हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है अपना अधिकार शुल्क खाते, रॉयल्टी अकाउंट। आपने सुना होगा कि कई बार कि इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपस में कि ये रॉयल्टी पे लिया है, ये लीज पे लिया है, ये बिजनेस इस तरह का है, ये इस तरह का है। तो ये रॉयल्टी का मीनिंग क्या है? रॉयल्टी का मीनिंग है द वर्ड रॉयल्टी इज यूज टू मीन द सम पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन कॉल्ड लेसी एंड लैंडलॉर्ड। दो पक्षकार होते हैं, पट्टेदार और पट्टेदाता। लेसी मीन्स पट्टेदार और लैंडलॉर्ड मीन्स पट्टेदाता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्तियों को यूज़ करने के लिए एक अधिकार देता है। उस अधिकार के बदले में जो शुल्क होता है उसको बोलते हैं अधिकार शुल्क। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है और उसके बदले में जो शुल्क लेता है उसको बोलते हैं अधिकार शुल्क। तो इस प्रकार जो रॉयल्टी वर्ड है उसका मीनिंग है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी संपत्तियां यूज़ करने के लिए दिया जाता है और ये होता है अधिकार शुल्क। एक व्यक्ति कहलाता है लेसी, दूसरा व्यक्ति कहलाता है लैंडलॉर्ड। इन ब्रीफ वी कैन से दैट कंसिडरेशन फॉर यूज़ ऑफ स्पेसिफिक राइट इज कॉल्ड रॉयल्टी। वही वाली बात आ गई कि अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करने के बदले में जो शुल्क दिया जाता है उसको अधिकार शुल्क कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि फिर इसका मतलब एक तरीके से वो किराया हुआ कि उसकी संपत्तियों को यूज़ किया जा रहा है तो वो किराया हुआ। नहीं, किराया और रॉयल्टी इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। वो देखिए क्या फ़र्क होता है कि देखिए बोथ आर पेड टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। दोनों ही प्रॉपर्टी के ओनर को दिए जाते हैं फॉर द यूज़ ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द टू। इनमें ये डिफरेंस है क्या? पहला डिफरेंस है कि रॉयल्टी इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और अमाउंट ऑफ सेल। रॉयल्टी जो होती है, अधिकार शुल्क जो होता है वो बेस्ड होता है किसके ऊपर? कि उत्पादन पर या बिक्री पर। उत्पादन या बिक्री पर आधारित होता है, वो होता है अधिकार शुल्क। जबकि रेंट जो होता है पेबल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वो टाइम के हिसाब से होता है रेंट, कि पर डे का इतना, पर वीक का इतना या पर ईयर का इतना, तो वो ये उसके हिसाब से होता है। और रॉयल्टी जो होती हैं वो प्रोडक्शन या सेल्स पर डिपेंड करती हैं। दूसरा डिफरेंस है कि रॉयल्टी इज पेड फॉर द यूज़ ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, वेयर एज रेंट इज पेड ओनली फॉर द टेंजिबल एसेट्स। जो टेंजिबल एसेट होती है, जो दिखने योग्य होती है, जो दृश्य होती हैं, उनके ऊपर रेंट होता है। और जो रॉयल्टी होती है वो अदृश्य और दृश्य दोनों संपत्तियों पर हो सकती है। अब आता है बात अपने कितने प्रकार की रॉयल्टी होती है, तो उसमें आता है 3 टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज आर वेरी पॉपुलर। नंबर 1 माइनिंग रॉयल्टी, खान संबंधी। पेटेंट रॉयल्टी जिसको एकस्व बोलते हैं। और कॉपीराइट जो प्रतिलिपि अधिकार शुल्क होता है। तो 3 प्रकार की होती है, माइनिंग रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी क्या है? माइनिंग रॉयल्टी का मीनिंग है पेबल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, कोल एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड। हम जो खान संबंधी जो होते हैं, जो कि खादानों में मतलब खोद कर कोई चीज़ निकाली जाती है, तो उसके ऊपर जो होता है वो होती है माइनिंग रॉयल्टी। खान संबंधी जो रॉयल्टीज होती हैं वो होती है माइनिंग रॉयल्टी। उसके बाद आता है पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी का मतलब होता है कि पेमेंट टू अ पेटेंट होल्डर फॉर द यूज़ ऑफ हिज पेटेंट। उसके पेटेंट को, उसका जो एकाधिकार है, उसका जो एकस्व है, अगर एक व्यक्ति के पास किसी चीज़ को बनाने का एकस्व प्राप्त है तो उसके एकस्व को कुछ समय के लिए हम अगर यूज़ करते हैं और उसके बदले में जो उसका दिया जाता है वो होता है पेटेंट रॉयल्टी। मान लीजिए किसी चीज़ के प्रोडक्शन का किसी को अधिकार है, कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है। अगर वो मेडिसिन आपको मान लीजिए कुछ टाइम के लिए वो नहीं बनाना चाह रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, तो वो उसका लाइसेंस आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप अगर जितनी अवधि के लिए वो बनाएंगे और जितना उत्पादन करेंगे उसके आधार पर उसको उसका शुल्क देना पड़ेगा, वो होता है पेटेंट रॉयल्टी। फिर होता है कॉपीराइट रॉयल्टी, पेबल टू एन ऑथर फॉर सेल ऑफ हिज बुक्स। उसकी जो कॉपीराइट रॉयल्टी प्रतिलिपि अधिकार शुल्क है, ये प्रतिलिपि अधिकार शुल्क का मतलब इतना ही होता है कि अगर किसी ऑथर ने, किसी लेखक ने अपनी कोई पुस्तक लिखी है और उसको छपवाने के लिए या उसको बेचने के लिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में, और उसको जितनी प्रतियां बिकेंगी उसके आधार पर जो शुल्क दिया जाएगा वो होता है कॉपीराइट रॉयल्टी। इस प्रकार ये 3 प्रकार की रॉयल्टीज़ होती हैं, जिसमें माइनिंग और ये पेटेंट रॉयल्टी एंड कॉपीराइट रॉयल्टी, जिसमें टर्म्स यूज अंडर रॉयल्टी
रॉयल्टी एग्रीमेंट। जो रॉयल्टी का एग्रीमेंट होता है, अधिकार शुल्क का जो एग्रीमेंट होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी टर्म्स यूज्ड होती हैं, उनका क्या मीनिंग होता है। उसमें सबसे पहला होता है एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी वास्तविक अधिकार शुल्क। वास्तविक अधिकार शुल्क का मतलब है दिस इज द अमाउंट विच इज प्री डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स। पहले से ही डिसाइड होता है कि इतनी बिक्री पर इतना या इतने उत्पादन पर इतना। जैसे मान लीजिए है कि किसी ने खान कोई पट्टे पर ली, मतलब, और खान मालिक को ये कहा गया कि मैं जितना टन माल यहाँ से निकालूंगा, 1 टन पर आपको 100 रुपये दूंगा मान लीजिए। तो अगर 10 टन निकालेगा तो उस हिसाब से हो जाएगा, 1000 टन निकालेगा तो उस हिसाब से, 1 टन पर 100 रुपये देना उसको। तो दिस इज द अमाउंट विच इज प्री डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स, वो कहलाती है एक्चुअल रॉयल्टी। इट इज़ द इनकम फॉर लैंडलॉर्ड एंड एक्सपेंसेस फॉर लेसी। ये तो सबको पता है कि लैंडलॉर्ड के लिए इनकम है, उसको मिलेगा, और लेसी उसको देगा, जो पट्टेदार, और उसको बोलते हैं पट्टेदाता। नेक्स्ट टर्म आती है जैसे मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट का क्या मीनिंग होता है? न्यूनतम किराया। हिंदी में बोलते हैं इसको न्यूनतम किराया। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेंट which is the lessee is required to pay to landlord whether he has derived any benefit or not from the property। मिनिमम रेंट का मतलब ये होता है, न्यूनतम किराए का मतलब कि जो पट्टेदार होता है और पट्टेदाता जो होता है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस समय जो लैंडलॉर्ड होता है, पट्टेदाता जो होता है, वो अगर ये कह दे कि भाई आप चाहे उत्पादन करो चाहे नहीं करो, या बिक्री करो चाहे नहीं करो, मेरे को आपको मिनिमम 1 साल का इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, वो होता है मिनिमम रेंट। ये डिसाइड हो जाता है क्योंकि मान लीजिए किसी ने कोई खान पट्टे पर ली और 2 साल काम ही नहीं किए, मान लीजिए अगर कुछ ही काम नहीं किया तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उसकी तो फिर लैंडलॉर्ड के पास इनकम कहाँ से होगी? क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो तो प्रोडक्शन पर डिसाइड है। तो जितना प्रोडक्शन नहीं होगा, उसमें से माल नहीं निकालेगा, वो 2 साल लेके भूल गया उसको, तो फिर लैंडलॉर्ड को तो नुकसान हुआ ना। तो इसलिए वो लैंडलॉर्ड ये डिसाइड करता है कि भाई आप चाहे काम करें चाहे नहीं करें, मेरे को इतना तो हर साल का किराया, हर महीने का किराया जो भी है ये देना ही पड़ेगा। वो कहलाता है न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट। फिर होता है शॉर्ट वर्किंग्स। शॉर्ट वर्किंग्स को बोलते हैं लघु कार्य राशि। शॉर्ट वर्किंग्स का मतलब है लघु कार्य राशि। द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का मतलब है लघु कार्य राशि, कि अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा है और रॉयल्टी कम बनी है तो उसको उस परिस्थिति में बनता है लघु कार्य राशि, शॉर्ट वर्किंग। जैसे मान लीजिए कि मिनिमम रेंट एक फिक्स हो गया कि आप चाहे उत्पादन करें और चाहे नहीं करें, 10,000 रुपये मेरे को 1 साल भर का देंगे, ये हो गया मिनिमम रेंट। अब मान लीजिए उसने जो उत्पादन किया या वहाँ से जो माल निकाला खान से, अपन माइनिंग रॉयल्टी की बात करते हैं, अगर खान से माल निकाला और माल निकालने के हिसाब से जो उसका तय हुआ था वो रॉयल्टी हुई 6,000 रुपये, जबकि मिनिमम रेंट है 10,000 रुपये। तो ये 10,000 और 6,000 का जो डिफरेंस है कि मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी, द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी, वो कहलाएगा शॉर्ट वर्किंग। कि 10,000 रुपये जो मिनिमम रेंट आपने फिक्स किया था और आपकी रॉयल्टी जो बनी 6,000 ही है, तो इसका मतलब 4,000 रुपये आपको लघु कार्य राशि के देने पड़ रहे हैं पट्टेदाता को, पट्टेदार की तरफ से। फिर होता है एक्सेस वर्किंग। अब जैसे ये शॉर्ट वर्किंग है, उसका जस्ट अपोजिट होता है एक्सेस वर्किंग। एक्सेस वर्किंग में क्या होता है कि व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट 10,000 फिक्स है और रॉयल्टी बनी 15,000, तो फिर तो वो रॉयल्टी लेगा ना। मिनिमम रेंट तो तब लेगा जब वो रॉयल्टी से भी, मतलब उसका मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम बनेगी। जब रॉयल्टी ज़्यादा बन जाएगी तो फिर तो मिनिमम रेंट मतलब रॉयल्टी ही लेगा। तो उस परिस्थिति में कहलाएगा वो शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा और उसका उल्टा होगा एक्सेस वर्किंग। अब आता है नेक्स्ट रॉयल्टी रिजर्व। शॉर्ट वर्किंग इज शोन एज रॉयल्टी रिजर्व इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। जो शॉर्ट वर्किंग होती है वो लैंडलॉर्ड के लिए होती है, उसी का नाम शॉर्ट वर्किंग जो होती है जो लेसी के लिए होती है, और उसी का नाम जो होता है वो लैंडलॉर्ड की बुक्स में रॉयल्टी रिजर्व होगा।
अब आता है लघु कार्य राशि वसूल करना। क्या होता है कि लैंड पट्टेदार जो होता है, लेसी जो होता है, मान लीजिए वो ये बोलता है कि भाई ठीक है, जब हमने मिनिमम रेंट अपने डिसाइड हो गया तो चाहे मैं उत्पादन मेरे कम होगा, रॉयल्टी मेरी कम बनेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको मिनिमम रेंट जितना तो कम से कम दूंगा ही दूंगा। तो जब मैं ज़्यादा दूंगा, मान लीजिए मेरे 7,000 रुपये रॉयल्टी बनी, फिर भी मैंने आपको उस साल में 10,000 रुपये दिया, तो जब आगे के वर्षों में जब मेरी रॉयल्टी ज़्यादा बनेगी तो क्या मैं उस ज़्यादा बनी हुई रॉयल्टी से पुराना जो मैंने आपको शॉर्ट वर्किंग्स दिया है, एक तरीके से जो मैंने काम नहीं किया फिर भी आपको पैसा दिया है, क्या मैं उसको वसूल कर सकता हूँ? तो वो कहलाता है लघु कार्य राशि को वसूल करना। वसूल कर सकता है, वो दोनों के आपस में टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कब वसूल कर सकता है, कितने वर्षों तक वसूल कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो देखिए। इट इज़ नॉर्मली सीन दैट इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ पहले के सालों में, पहले के प्रथम 2-3 वर्षों में, द वर्क डज नॉट गैदर द रिक्वायर्ड मोमेंटम, कि जो हम रिक्वायर्ड मोमेंटम जो अपना होता है कि भाई इतना तो अपन इस खान में से माल निकाल ही लेंगे, इतना टन माल निकालेंगे, वो उतना नहीं पॉसिबल हो पाता है शुरू के वर्षों में। दीज कार द शॉर्ट वर्किंग्स ईयर, वो कौन से क्या कहलाते हैं? वो लघु कार्य राशि वाले साल कहलाते हैं। एंड इन दिस पीरियड द लेसी इज़ इन लॉस, जो लेसी होता है, जो पट्टेदार होता है, वो लॉस में होता है। क्यों? क्योंकि वो उतना उत्पादन नहीं कर पाता जितना वो सोचता है, इसलिए उसको मिनिमम रेंट चुकाना पड़ता है, जबकि उसका रॉयल्टी जो होता है वो मिनिमम रेंट से कम होता है। द लेसी गॉट द राइट टू गेटिंग बैक द एक्सेस पेमेंट, जो एक्सेस पेमेंट उसने किया है कि जो 7,000 रुपये रॉयल्टी बनी फिर भी उसने मिनिमम रेंट 10,000 रुपये दिया है, तो 3,000 रुपये ज़्यादा दिया, क्या उसको वसूल करने का अधिकार है? उसको वसूल करने के लिए वो एक्सेस पेमेंट को विच मेड इन अर्लियर ईयर, जो पहले दिया है, फ्रॉम द सरप्लस ईयर इज कॉल्ड द रिक्यूपमेंट, राइट ऑफ रिक्यूपमेंट, उसको वसूल करने का अधिकार हो सकता है। तो ये क्या होता है? द एग्रीमेंट रिगार्डिंग रिक्यूपमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट between landlord and lessee. There can be different situation of recoupment. वो यही बात है यहाँ पर कि वो लैंडलॉर्ड और लेसी दोनों के आपस में डिसाइड हो जाएगा कि वसूल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है तो कैसे कर सकता है, क्या हो सकता है, ये होता है ये आपकी इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन के अंतर्गत। इसमें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी, और रॉयल्टी में आपके अधिकार शुल्क क्या है। 3 प्रकार की रॉयल्टी होती है, जिसमें तीनों प्रकार का मैंने आपको अर्थ बताया, और फिर आपको इसके जो टर्म्स होती हैं इसके अंतर्गत रॉयल्टी क्या होती है, मिनिमम रेंट क्या होता है, और शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, एक्सेस वर्किंग क्या होती है, क्या और ना जो क्या शॉर्ट वर्किंग को वसूल करने का अधिकार होता है, जो ज़्यादा देते हैं हो सकता है, और वो जो भी होगा वो प्रश्न के अंतर्गत अपने को सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।